हिसाब से रिलेटेड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे मालूम करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला वहीं से डिराइव होता है। नंबर ऑफ मोल्स का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। यहाँ गिवन ऑफ पार्टिकल्स कौन सा कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ Na जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप जब नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर Na से, तो आपको जो चीज मिलेगी उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से जो है हम जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज ज़हन रख लें कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दे दिया जाए मोल्स, आपको अगर कहा दिया जाए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर बताएं नंबर ऑफ मोल्स कितना है। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, Na की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 2.602 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपके 12.06 × 10⁻23। तो ये आपके होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सिर्फ अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले हों तो Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही जो है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन समटाइम आपको पता है, इसकी मैं 2-3-4 मिसालें और देके जो है इसको बाद में जो है काउंट करूंगा, क्योंकि समटाइम आसान भी होते हैं, समटाइम वो डिफिकल्ट भी दे देता है। तो आपको जो है हर तरीके से जो है वो रेडी रहना होता है। आपको पता है कि ये तो आसान है, अगर सिंपली अगर आपको मोल्स दिए जाएं, किसी भी मॉलिक्यूल के आपको मोल्स दे दिए जाएं, कहता है कि अगर 5 मोल ऑफ ग्लूकोज हैं तो उसमें बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, या ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस हिसाब से आप इजीली निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज थे तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह थे 5 आ जाएंगे, और Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23 ये कांस्टेंट है। 5 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 30.1 × 10⁻23। ये जो है आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल आसान पड़ा हुआ है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na एवोगाड्रोस नंबर के साथ। अभी आपको 3 मोल दे, 4 मोल दे, 8 मोल दे, 10 मोल दे, 0.5 मोल दे, 0.25 मोल दे, कितने भी मोल दे, आपने सिर्फ और सिर्फ Na के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो है आपको जो रकम मिलेगी, जो आपको चीज मिलेगी, उसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब जो है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला एक और हिसाब से हम सीखते हैं कि ये क्योंकि ये समटाइम ये सीधा भी पूछ सकता है, समटाइम ये उल्टा करके भी आपसे जो है पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल उल्टा कैसे, जैसे कि आपको कह देंगे अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब आप तो परेशान हो गए इस सवाल में कि कहीं भी उसने नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं, नाम कुछ दिया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह अब क्या करेंगे, और Na के साथ Na की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रखेंगे जो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, पहले ये जो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, आपको मास तो दिया गया है, मास आपका दिया गया है, अब डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मास के साथ तो आपको जो मिलेगा तो उसे हम कहते हैं अब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, अब आपको गिवन मास कितना है 180 ग्राम, और जब आप ग्लूकोज का मोलर मास निकालेंगे वो जो आपका वो भी 180 निकलेगा। तो 180 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना मिल गया 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 to 10⁻23 के साथ तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 6.02 into 10⁻23 क्योंकि 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, इस तरीके से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। आई होप इसके अंदर कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपका एक सिंपल फार्मूला है, एक नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन। सम टाइम मोल्स वो देगा नहीं, आपको कह देगा जैसे मैंने आपको कहा है, अगर वो आपको गिवन मास दे देता है और मोलर मास आप तो ग्लूकोज का निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और आप Na कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से सम टाइम अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन मास ना दे, गिवन मास अगर आपको ना दे, आपको अगर ये सवाल दे दे कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करके बताएं, वो सवाल देगी कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 dm³ ऑफ वाटर। अब इसमें भी इसने नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली तो इसने दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमें पता नहीं है। इसमें इसने कहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फार्मूला हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली फार्मूला हमें चीज जो मिली हुई होगी उस हिसाब से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इधर हमें मिला हुआ है गिवन वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम मिला हुआ है तो हमें पता है एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, ठीक है, वो होता है 22.4 dm³। ठीक है ना, तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 2। अब 2 को आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ। 2 को जब आप 6.02 into 10⁻23 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 12.04 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हम ये एक और फार्मूला है जिस तरीके से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है तो आपको Na के साथ से मल्टीप्लाई करना है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दे रहा है, वो कह रहा है पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मालूम करने होंगे। पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास का फार्मूला लगाएं। अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आपको पता है कांस्टेंट होता है 22.4 dm³। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर ना उसने गिवन मास दिया हो ना गिवन वॉल्यूम दिया हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसने तीसरी चीज दी होगी। तीसरी चीज क्या होती है, वो देगा गिवन पार्टिकल्स। क्या देगा, गिवन पार्टिकल्स। तो अगर ऐसे कर दे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18.06 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसमें पहले आप क्या करेंगे, कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18.602 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर। अब इसके अंदर आपको क्या एंड दे रहा है, उसमें दे रहा है नंबर ऑफ मोल्स। इसने डायरेक्टली नहीं दिए लेकिन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का जो तीसरा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है। Na की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो गिवन पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं, 18.06 into 10⁻23। आप उसको डिवाइड कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू Na के साथ 6.02 into 10⁻23। ये 2023 इसमें चले जाएंगे, 18.06 इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मोल। ठीक है,
और इसी तरीके से आपने अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया है, अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 3 है और Na की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 6.02 × 10⁻23। जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.06 × 10⁻23। तो ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का डायरेक्ट तरीका। और इनडायरेक्टली अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दे तो पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बाद में आप उसको Na के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको जो चीज़ मिलेगी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगी। इस हिसाब से मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको टाइमिंगली चेक करके बता दूंगा। तो आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये आपने फार्मूला लाजमी ज़हन में रखना है। और सबसे पहला सवाल है, आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड के 392 ग्राम के अंदर, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, आपको एक ये चीज मालूम करनी है। दूसरी चीज आपको मालूम करनी है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। एक आपको ये मालूम करना है, एक आपको ये मालूम करना है। तीसरा होमवर्क मैं आपके लिए देना चाहता हूँ 11.2 dm³ ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। 11.2 dm³ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैंने ये भी 2 आपको सिखाए हैं, पहले आपने इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बाद में नंबर ऑफ मोल्स को Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ये आपके लिए होमवर्क देना चाहूंगा 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहले आप इसमें ये पुट अप करके नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा के गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स को Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये 3-4 होमवर्क है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट करके आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।